आपका स्वागत है एक और ओरायन फैन रिपोर्ट में सीधे फुटबॉल स्फीयर से। आने वाले दिनों में टीम में काफी मुश्किल गेम्स होने वाले हैं। पहले इनविंसिबल यूनाइटेड, फिर सुपर स्ट्राइकर्स। पर हमेशा की तरह हमें कोच ब्लैक पर भरोसा है। क्या वो क्या है? एलियन होने का अंदेशा मिला है। एक फुटबॉल स्टेडियम में ऐसा कुछ पहली बार हुआ है। पर क्या वो सच होगा? कहना मुश्किल है। हमें कोई चाहिए जो इसकी तहकीकात करे। किसी को फुटबॉल की कोई जानकारी है? वो जिसमें बॉल से खेलते हैं, राइट? मैंने एक सही बंदे का पता लगा लिया है। वो फुटबॉल जानता है, वो स्टेडियम में जा सकता है, और सबसे जरूरी बात, वो इन बातों में यकीन रखता है। क्लाउस, हमारे लिए तैयार हो जाओ। इस सीजन का ये सबसे अनोखा मैच रहा है बॉयज। ओरायन ने इनविंसिबल यूनाइटेड के हर मूव को रोका, उनकी हर स्ट्रेटेजी को भांप लिया और गोल पे गोल करते गए। मुझे पता है उन्होंने ये कैसे किया। कोच ब्लैक को मदद मिल रही है एलियन से। ये फिर शुरू हो गया। मैंने ये क्लिप 20 बार देखी है। मेरी बात मानो दोस्तों, ये असली है। एलियंस जैसा कुछ नहीं होता है। वो वीडियोस बिल्कुल नकली होते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से क्लाउस को कुछ वक्त आराम की जरूरत है कोच। अगर एलियंस ने नहीं किया तो फिर ओरायन को इनविंसिबल यूनाइटेड का गेम प्लान कैसे पता था? जाहिर है कोच ब्लैक ने उनके पहले वाले गेम्स को देखकर ही उनकी स्ट्रेटजीज को सीखा होगा। पर कोच, अगर उसने हमारे साथ भी ऐसा किया होगा तो? फिक्र मत करो, मैंने 2 बिल्कुल नए, कभी ना देखे गए मूव्स बनाए हैं। देखो, ये बात बहुत ही जरूरी है कि हम उनको टॉप सीक्रेट रखें। इसका मतलब उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। मैं चाहता हूं तुम उनके बारे में सोचो भी नहीं, क्योंकि वो एलियंस हमारे दिमाग पढ़ सकते हैं, है ना? इन मूव्स पर ध्यान दो, एलियंस पर नहीं, समझे? समझ गया कोच। लग रहा है जैसे फुटबॉल स्फीयर में मैच का दिन हो, पर असल में ओरायन का स्टेडियम अब है दुनिया की सबसे नई एलियन के दिखने वाली जगह। मुझे साथ ले जाओ एलियंस। वो हमारे बीच ही रहते हैं। वो लाइट्स, वो हमें लेने आ रहे हैं। अब मेरे साथ है ओरायन मैनेजर कोच ब्लैक, सीधे फुटबॉल स्फीयर के ऊपर बनी हुई अपनी ऑब्जर्वेटरी से। कोच ब्लैक, आप देखे गए यूएफओ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो लाइट्स तो बस एक खूबसूरत उल्का वर्षा का हिस्सा थी। जरूर उन एलियंस ने ही उसे ये कहने को कहा होगा। अरे आवाज करना बंद कर दो, मेरी नींद टूट रही है। आपकी टीम ने पिछले हफ्ते इनविंसिबल यूनाइटेड को धूल चटा दी। कुछ लोगों का कहना है कि आपको मदद मिल रही है उन एलियन से। अच्छा मजाक है, पर असल में मेरा राज है बस पूरी तैयारी करना। चलो, लगता है ओरायन पूरी तैयारी कर चुका है और वो सारे यूएफओस, उनकी बात मैं एक्सपर्ट्स पर छोड़ देती हूँ। सच वहाँ सबके सामने ही है। वो लाइट्स, वो हमें लेने आ रहे हैं। वो जल्दी क्यों नहीं आ जाते? हाँ? तुम कौन हो? हम स्पेशलिस्ट्स का एक टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। हम पृथ्वी पर एलियन एक्टिविटी ढूंढते और परखते हैं। बस एक हम ही हैं जो जानते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। हम सब हैं नेशनल एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल रिकॉनेसेंस डिवीजन। वो हमेशा ऐसा करता है। हम इस ऑपरेशन को पूरी तरह खुफिया रखना चाहते थे, बुद्धू कहीं के। सॉरी दोस्तों। झगड़ा बंद करो, तुम सबने बहुत अच्छा किया था। अब बताओ तुम सबको क्या चाहिए? हमें पता है तुम वो लाइट्स वाला फुटेज देख रहे थे। हाँ बिल्कुल, वो सबसे बड़ा सबूत है कि हम अकेले नहीं हैं। हमें ऐसा कोई चाहिए जो उन लाइट्स की सच्चाई का पता लगा सके। ऐसा कोई जो फुटबॉल स्फीयर में जा सके। हमें जो चाहिए वो तुम हो क्लाउस। क्या? मैं एक एलियन हंटर? हाँ, नहीं कर सकता। क्या? पर क्यों? हमारा एक बहुत जरूरी गेम होने वाला है। मुझे बस ध्यान देना है हमारे नए। मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी है।
मुझे उनके बारे में सोचना भी नहीं है। सॉरी, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं जानता था। क्रॉप सर्कल्स। मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ एलियंस हैं। ओह प्लीज, इनके यहाँ होने की कोई वजह जरूर होगी। हाँ, मैंने इन्हें बनाया है। इसीलिए आप चाहते थे कि एलियंस के बारे में मैं चुप रहूं। आप उनमें से एक हैं। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम सबको सिखाऊं वो टॉप सीक्रेट। तुम जानते हो क्या? और फिर तुम उन्हें ओराइन के होम स्टेडियम पर प्रैक्टिस करो गेम के एक दिन पहले। इसलिए मैंने बनाई इस शहर की सबसे प्राइवेट ट्रेनिंग फैसिलिटी। मैं तुम्हें ये मूव सिर्फ एक ही बार दिखाऊंगा, इसलिए ध्यान देना। झांकना नहीं डिफेंडर्स। हम इन मूव्स को तुम तीनों पर परखेंगे। पहला मूव है ओवरलैप का इस्तेमाल करके डिफेंस के पीछे से जगह बनाना। तुम पार नहीं कर पाओगे डूड। जानता हूँ, लेकिन फाइटर करेगा। दूसरा, रफ्तार और पासिंग का इस्तेमाल करके सामने वाले के डिफेंस को तोड़कर निकलना। बहुत अच्छे बॉयज, तुम सब समझ गए ना? शायद कल मुझे तुम्हारी भी जरूरत पड़े। हाँ कोच। ओराइन वाले इन मूव्स के बारे में तो कभी जान नहीं पाएंगे। क्लाउस, तुम वो वीडियो और कितनी बार देखोगे? चलो अब प्लीज सो जाओ। तो अब बताओ ये कैसे हो रहा है फाइटर मेरे दोस्त? वो तो बस ओरायन अपनी फ्लड लाइट्स चेक कर रहे हैं। आसमान से आती हुई फ्लड लाइट? वेल, जो भी हो, वो एलियंस तो नहीं हो सकते। अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो चलो पता लगाएं। रिपोर्ट्स आ रही हैं। वो फिर हो रहा है। उतना ही नहीं, क्लाउस चल रहा है। वो स्टेडियम की ओर बढ़ रहा है। मुझे पता था वो सच का पता लगाने जरूर आएगा। एक मिनट, हम क्लाउस को ट्रैक कर रहे हैं। तुम लोग मुझे कभी कुछ नहीं बताते। हाँ, इसलिए क्योंकि तुम हमारी सारी खुफिया बातें अपनी मॉम को बताते हो। बिल्कुल भी नहीं। क्लाउस ने अपने डिजिटैप के कैमरा को ऑन किया हुआ है। मैं उसे अभी एक्सेस करता हूँ। मॉम, जल्दी आकर ये देखिए। सुपर लीग के लेजेंड्स यहाँ चोरों की तरह घूम रहे हैं। यकीन नहीं होता मैं तुम्हारी बात मानकर यहाँ आ गया। क्लाउस, हाँ? ये सपना है क्या? नहीं, बस साबित हो रहा है कि मैं कितना सही था। हे, ये मेरा वहम है या फिर वो लाइट्स एक पैटर्न पर चल रही है? बचाओ! वो क्या है? एलियंस! जान बचाकर भागो! नहीं, वो फुटेज! जाने दो!
वहाँ एक पैटर्न जरूर था। मतलब वो एलियंस बहुत होशियार हैं। मैच का दिन आज है मुकाबला ओरायन और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच। यहाँ फुटबॉल स्फीयर में तो जैसे एलियन के दीवानों की भीड़ उमड़ पड़ी है। किसी को इन्हें बताना चाहिए कि वो यहाँ फुटबॉल देखने आए हैं, आसमान को नहीं। पर एक शख्स है जिसकी नजर पूरी तरह गेम पर होगी। वो है ओरायन के कोच ब्लैक, जो अब भी ऑब्जर्वेटरी में हैं। हाँ लीना, यहाँ ऊपर से मैं अच्छी तरह देख पाऊंगा आसमान और फील्ड पर होने वाले गेम को। वो लाइट्स, वो आ रहे हैं। वो हमारा दिमाग ले लेते हैं। वाह, मुझे नहीं पता था ये पागलपन फैलता है। अब तुम पर क्या सवार हो गया है फाइटर? क्या क्या मुझ पर कुछ सवार हो गया है? अब वो मेरे अंदर अपने एलियन एग्स रख देंगे। उन्हें बाहर निकालो। मुझे बताओ क्लाउस, तुम्हें क्या लगता है फाइटर के दिमाग में ये सब किसने डाला? आपको मेरी बात माननी ही होगी। वो लाइट्स, वो तो बस एक और बार लाइट्स बोलकर दिखाओ, अगर हिम्मत है तो। और फाइटर, तुम्हारे अंदर एलियन घुस गया हो या जो भी हुआ हो, तुम स्टार्टिंग लाइनअप में खेल रहे हो। गेम शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स भले ही अच्छे फॉर्म में हैं, पर उन्होंने कभी ऐसी टीम के साथ नहीं खेला है जिसे मदद मिलती है वहां ऊपर से। ओ मैक, अब तुम भी। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। सुपर स्ट्राइकर्स का अटैक लगातार जारी है, पर ओरायन उनसे बहुत आगे है। लगता है जैसे उन्हें मदद मिल रही कुछ है। भी मत कहना मैक। पहला मूव। कैप्टन राज काका का मार का पास। लगता है उसने इसकी भी बहुत प्रैक्टिस की है। पर टाइगर के सामने तो जैसे डेड एंड आ गया। ओह नो, ऐसा नहीं है। सुपर स्ट्राइकर्स ने कमाल की चाल चली। क्या है आया? ओह नहीं। एक बार फिर ओरायन ने खुद को बेहतर साबित किया। मेडा को कैसे पता चला? ये है फर्स्ट हाफ का आखिरी मौका। चलो दोस्त, हमें करके दिखाना होगा। ठीक है, चलो हो जाए शेख। वो आ गए। एलियंस! न जाने फाइटर को लॉकर रूम में जाने की इतनी जल्दी क्यों थी? शायद उसे बाथरूम जाना था। बाल बाल बच गया। कोच, आप मुझे बिठाए रखिए, मुझे टीम से निकाल दीजिए। चाहिए तो मुझसे सबके मैले मोजे धुलवाइए, पर एक बार लाइट्स के बारे में मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, ठीक है, बताओ क्या बताना है। कल रात जो मैंने लाइट्स देखी थी, वो हमारे सीक्रेट मूव्स के पैटर्न पर ही चल रही थी। मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो तुम ये साबित कैसे करोगे? मैंने कल रात उसे मेरे डिजिटैप पर रिकॉर्ड किया था, पर मैंने उसे गिरा दिया। मान लो क्लाउस, तुम्हारे पास सबूत नहीं है, क्योंकि एलियंस जैसा कुछ भी नहीं होता है। सारा सच दरअसल यहाँ पर है। ये सब क्या है? नेशनल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिकॉनेसेंस डिवीजन आपके खिदमत में हाजिर। नर्ड, सच में? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। कल रात उस कॉर्नफील्ड में वो तुम लोग थे? तुमने मेरी हालत पतली कर दी थी। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं?
हम ऐसे कपड़े क्यों ना पहने? हमें आप सबको एक चीज दिखानी है। क्लाउस, हमने वो वीडियो देखा जो तुमने कल रात रिकॉर्ड किया था। यकीन नहीं होता, क्लाउस सही है। वो लाइट्स ठीक हमारे मूव्स के पैटर्न पर चल रही हैं। और जरा ये देखो। मेरा क्या? तो ओराइन को हमारे पहले सीक्रेट मूव का पता ऐसे चला और था। वो लाइट्स आ कहां से रही है? प्लीज एलियंस मत कहना। इसका जवाब है, सच में वहाँ ऊपर है। खत्म हो गया है। सुपर स्ट्राइकर्स, तुम चाहे कोई भी सीक्रेट मूव बना लो, ओरायन वाले तुम्हारे हर मूव का मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्योंकि मैंने फुटबॉल खेलने की नई ऊंचाइयां छू ली हैं। स्पेस में हंसी किसी को भी सुनाई नहीं देती। तो कहां है कोच ब्लैक? देखिए, वो सारा वक्त ऊपर स्पेस में ही था। अपने स्पेस स्टेशन से आपके मूव्स का पता लगाने के बाद उसने लाइट्स के जरिए उन्हें सेट किया और अपने प्लेयर्स को उनका सामना करना सिखा दिया। और वो यूएफओ वाले पागलपन में सब छिप गया। मुझे लग रहा था वो कहीं और से ही इंटरव्यू दे रहा है। क्लाउस, तुम चीजों को भांप लेते हो, फील्ड पर भी और बाहर भी। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। दखल देने के लिए सॉरी, पर ये सब जान लेने से हमें सेकंड हाफ में क्या फायदा होने वाला है? हाँ, हमारे पास एक ही मूव बचा है और उसके बारे में तो वो सब कुछ जान चुके हैं। वैसे कोच ब्लैक को नहीं पता कि हम सब जान गए हैं। तुम्हारा मतलब क्या है क्लाउस? मेरे दिमाग में एक और नया मूव आया है। स्कोर अब भी बराबर होते हुए कोच खेल में किसी नए को भेज रहे हैं। अजीब फैसला है। क्लाउस तो अरसे से पहली टीम के साथ नहीं खेला है। हेलो मिस्टर जासूस स्ट्राइकर, तुम कल रात वाली लाइट से डर गए थे, पर अब तुम्हें पता चलेगा वो सच में कितनी डरावनी है। दूसरा मूव दोस्तों, चलो। पहले से पता था। उम्मीद है तुम देख रहे हो। शेख से टाइगर को, फिर शेख के पास। एक और मूव, एक और नाकामयाबी। ओरायन ने 1 मील दूर से खतरा भाप लिया था। अब तुम फंस गए शेख। पर ओराइन ने तो बीच में क्लाउस को खुला छोड़ दिया। वो दूसरा मूव नहीं है। क्लाउस को पकड़ो, क्लाउस को पकड़ो, क्लाउस को पकड़ो। ये क्या? क्लाउस ने मारी किक और किया स्कोर। तो अब तुम्हें भी उन पर यकीन हो गया ना ब्रेंडा? हाँ हाँ ठीक है। एक मिनट, इसका मतलब सुपर स्ट्राइकर्स जीते, राइट? पता नहीं। हाँ, वो जीते। मुझे मॉम को बताना होगा। उन्होंने ये कैसे किया? मुझे उनसे नफरत है, नफरत है। डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म ऑन हो गया। नहीं, हाँ, आपके पास 20 सेकंड है एस्केप पॉड में जाने के लिए। बेकार शेप। आपके पास 10 सेकंड है एस्केप पॉड में जाने के लिए।
कोई विश मांगो दोस्त। मेरी विश तो पूरी हो गई। हम जीत गए। सर, आप यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्या ये जगह पार्किंग के लिए सही नहीं है? सही नहीं, आपने लॉन पर पार्क की है। सॉरी, मैं अपने खास पल के लिए लेट नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज काफी सारे काबिल विनर्स हुए हैं, पर अब वक्त है सबसे बड़े इनाम का, जिसका कोई जवाब नहीं। वो है गोल्डन बूट। मैं ठीक अपने अवार्ड से पहले पहुंच गया। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए फाइटर। हाँ, सिर्फ 2 घंटे लेट। अवार्ड सेरेमनीज कितनी बोरिंग होती हैं। हाँ, तुम ऐसा ही सोचते रहो शेख। इससे तुम्हें तकलीफ नहीं होगी जब मैं जीतूंगा वो गोल्डन बूट। और नॉमिनीज हैं तैयार हो जाओ। रियानो बारका एफसी से, फाइटर सुपर स्ट्राइकर से, स्कारा इनविंसिबल यूनाइटेड से और शेख सुपर स्ट्राइकर से। और विजेता है शेख। मैं जानता था मैं ही जीतूंगा। तुम नहीं जीते। क्या? हाँ? बधाई हो मेरे दोस्त, पर अगले साल मैं तुम्हारे लिए इसे जीतना मुश्किल कर दूंगा। मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ दोस्त। एक बार फिर तुम्हारी टीम ने तुम्हें ये ट्रॉफी दिलाई। वैसे शायद तुम्हें भी कभी कभी अपनी टीम को खेलने देना चाहिए। इससे ट्रॉफी जीतने में मदद मिलती है। ओह प्लीज, जरा इन्हें देखो। अगर मुकाबला सिर्फ हम दोनों में होता तो मैं हर बार जीतता। अफसोस सबसे बड़े चीटर का कोई अवार्ड नहीं है, क्योंकि वो हर बार तुम्हें ही मिलता। वाह दोस्तों, पहले सुपर स्ट्राइकर्स ने पिछले सीजन की लीग को जीता और अब ये अपनी टीम के बिना ये सब मुमकिन नहीं था। तुमने सुना ना, वो मेरे बगैर ये नहीं कर पाता। Well anyway, थैंक्स दोस्तों, मुझे अगले सीजन में इससे भी बड़े चैलेंज का इंतजार रहेगा। अगले सीजन का इंतजार क्यों करना शेख? मिस्टर शेख, ये क्या है? डियर शेख, मिस साल्टिवो तुम्हें इनवाइट करती हैं अपने प्राइवेट आइलैंड पर एक बड़े ही अनोखे फुटबॉल चैलेंज के लिए। कम ऑन, तुम्हें गोल्डन बूट मिला और साथ ही गोल्डन खत भी, ये तो नाइंसाफी है। मिस्टर फाइटर, अब ये हुई ना कुछ बात। डियर फाइटर, आपकी कार टो कर ली गई है। तुम सच में उस आइलैंड पर जाने की सोच रहे हो शेख दोस्त? वैसे मुझे अच्छा लगेगा कुछ अलग सा करना। पर फिर तुम कैप्टन रास्ता के घर पर होने वाली शानदार दावत में नहीं आ पाओगे। वो धूप में आराम करना, मस्त मस्त म्यूजिक सुनना और कैप्टन के लजीज दावत के लजीज खाने का जी भर के मजा उठाना। एक ब्रेक लेना भी जरूरी होता है दोस्त। फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। वो क्या है स्कारा? मेरा बदला। हम जल्द ही लैंड करने वाले हैं। आपका स्वागत है अल्टीबो के आइलैंड पर। हाय शेख। क्या फाइटर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा इनविटेशन जरूर पोस्ट में खो गया होगा। मजाक मत करो शेख। शेख, हाय दोस्तों। कैसे हो? वेल वेल वेल, मिस्टर गोल्डन बूट खुद आए हैं। देख रहा हूँ तुम अपनी आया को साथ लाए हो। कोई आता है तो उसे आया हुआ ही कहते हैं, और बोलने से पहले सोचना चाहिए, वरना हम मजाक बनकर रह जाते हैं। तो यहाँ क्या होने वाला है? मुझे नहीं पता। जब से हम आए हैं हमें यहाँ कोई नहीं दिखा। शायद हमें यहाँ पर अकेले मजे करना है। जेंटलमैन, मैं तुम सबको इससे भी ज्यादा कमाल का ऑफर देना चाहती हूँ।
जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज, एक शानदार ट्रॉपिकल आइलैंड जिसे बदला गया है एक अद्भुत टेस्टिंग ग्राउंड में अल्टीमेट फुटबॉलर्स के लिए। ड्रिबलिंग, बैलेंस, स्टैमिना, यही सही मौका है अपने हुनर को परखने का अपने सबसे बड़े ओपोनेंट्स के सामने। फिर आखिरी बचे दो खिलाड़ी एक दूसरे का सामना करेंगे अल्टीमेट फुटबॉल शोडाउन में। और हम भला तुम्हारे इस टूर्नामेंट में क्यों खेलें? हाँ, इसमें हमें क्या मिलेगा? एक मौका ये पता लगाने का कि तुम में से कौन है तुम्हारी जनरेशन का सबसे महान प्लेयर। पर अगर तुम में से किसी को ये चैलेंज मंजूर नहीं है तो मेरे प्लेन्स तुम्हें घर ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं। हाँ, तुम सब लूजर्स अपने अपने घर जाकर आराम से सो जाओ। मैं यहीं रुकूंगा और जीतूंगा। बिल्कुल भी नहीं स्कारा। तुम्हें रुकना होगा शेख। मैं सबको दिखाने वाला हूँ कि मुझे वो गोल्डन बूट क्यों मिलना चाहिए था। ठीक है, मुझे मंजूर है। ओह, मुझे माफ करना फाइटर, मेरा टूर्नामेंट सिर्फ अवार्ड विनर्स के लिए ही है। हाय रे किस्मत, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम बाकी के शो का मजा वीआईपी लाउंज में बैठकर क्यों नहीं लेते? वहाँ तुम्हें एक गिफ्ट बैग भी मिलेगा। गिफ्ट बैग? हाँ? वो मेरा ही होगा। और तुम सबके लिए मुकाबला शुरू होता है। गुड लक। मैं तुम्हें फिनिश लाइन पर मिलूंगी। अगर तुम तब तक टिक पाए तो। छुट्टी का मजा लेने के लिए तैयार होना शेख। हाँ हाँ, काश कि मैं अपने स्विमिंग ट्रंक्स लाया होता। कभी कभी फुटबॉल से ब्रेक लेना अच्छा लगता है। हाँ, तो अब सुनो गेम प्लान। शौ खाने पर नजर रखो। मेरी पूरी नजर है कैप्टन। जो तुम खाना अच्छी तरह से पकाओ। समझ गया दो। टाइगर, तुम थोड़ी जगह बनाओ वहाँ बीच में। वही कर रहा हूँ। और फाइटर, तुम फाइटर कहाँ है? वो शायद लेट हो गया है। फिर से दोस्तों, तुम जरा ये देखो। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा टीवी कभी नहीं देखा है। कितना सुहाना दिन है क्लाउस दोस्त। तुम बाहर क्यों नहीं आ जाते? पर इस टेलीविजन में 3D है। बाहर सब 3D है। हाँ, पर क्या बाहर एक बिल्डिंग कैरियोके फंक्शन है? जान बचाकर भागो दोस्तों। तुम ना गिरना ना फिसलना, जरा संभलना। जंगल में मुश्किल होता है बच निकलना। मेरे रास्ते से हटो छुटको कहीं के। सुपर स्ट्राइकर्स भले ही लीग में जीत गए हो, पर जंगल में रहने के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। ऐसे बेकार आइलैंड पर तो हम आयरन टैंक वाले रोज ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफी मुश्किल है। हाँ, और खतरनाक भी। रेस हो जाए। दोस्तों, वो देखो। तुम कहोगे और हम सब देख लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, वो देखो। कम ऑन। ना गोल्डन बूट, ना गोल्डन टिकट, और अब मुझे वीआईपी लाउंज भी नहीं मिल रहा है। क्या जिंदगी है। स्टेशन 1 जंगल वाला चैलेंज बस खत्म होने को है। बहुत अच्छे। स्टेशन 2 खंबों वाला चैलेंज पूरी तरह तैयार है। उनसे ज्यादा मुश्किल चैलेंज तो यहाँ पर वीआईपी लाउंज ढूंढना है। उस वीआईपी लाउंज का मिलना तो नामुमकिन लग रहा है।
स्कारा, बदमाश! तुमने लिक्विडो को क्यों निकाल दिया? तुमने बहुत गलत किया। तुम लूजर्स हाथ पकड़कर दोस्ती का गाना गाओ, पर मैं यहाँ जीतने आया हूँ। दोस्तों, हमारे सामने एक मुसीबत है, एक बड़ी मुसीबत। रखना है बॉल को खंभों के ऊपर, और गिर गए अगर तो खो जाएगी तुम्हारी डगर। हाँ? क्या तुम सबने वो सुना? क्या सुना? एग्जैक्टली, ये बहुत ही गहरी खाई है। हे, मुझे दो। तुम हमारे साथ मिलकर खेलोगे? बस बॉल पास करो। शक नहीं। हाँ, पता है तुम क्या कहोगे, मैं बहुत बुरा हूँ। अब तुम में से मैं किस लूजर को ठिकाने लगाऊं? मिल गया। बहुत अच्छे। स्कारा, अफसोस कि तुम एलिमिनेट हो गए। दर्शकों को तुम्हारी और शेख की लड़ाई में मजा आ रहा था। दर्शक? कौन से दर्शक? तुम थे हमारे बिल्कुल नए रियलिटी शो फुटबॉल आइलैंड में। खंभों वाले मुकाबले में स्कारा हारा, शेख जीता। अब 4 सुपरस्टार्स बचे हैं, पर सिर्फ 2 ही वोल्केनो शोडाउन में हिस्सा ले पाएंगे, और सिर्फ एक को ही मिलेगा फुटबॉल आइलैंड के बादशाह का ताज। तो ये सब कुछ नकली है? मैं इसे कहती हूँ सोची समझी असलियत। अब तुम बाकी के शो का मजा वीआईपी लाउंज में बैठकर ले लो। और शेख को जीतते हुए देखूं? अरे छोड़ो, मुझे इस आइलैंड पर एक पल भी नहीं रहना है। डूड, खाना तो बहुत लजीज लग रहा है। भूख लगी। इतनी जल्दी नहीं, बस कुछ और मिनट दोस्त। मैं चाहता हूँ कि ये सब अच्छी तरह से पके। दोस्तों, जल्दी यहाँ आकर ये देखो। हे क्लाउस, तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा, हम लोग तुम्हें गाना गाते हुए देखना नहीं चाहते हैं। नहीं, तुम सबको यहाँ आकर ये देखना ही होगा। देखो, शेख टीवी पर है। उसका बड़ा सीक्रेट अद्भुत टूर्नामेंट है, एक सेलिब्रिटी रियलिटी शो। रियलिटी शो बकवास होता है, उसमें सब नकली होता है, पहले से तय किया हुआ। चलो दोस्तों, बाहर खाना हमारा इंतजार कर रहा है। हाँ। और होगा वो जानदार खिलाड़ी जो पहुंच पाएगा वोल्केनो इन फ्लेमो तक। एक यादगार आखिरी मुकाबला धधकते लावा के ऊपर। कुछ मिनट तो देख ही सकते हैं। क्या ये वीआईपी लाउंज है? सोफा तो काफी नर्म है, पर आसपास की डेकोरेशन कुछ अच्छी नहीं लग रही, और गिफ्ट बैग भी नहीं है। हाँ? प्लीज, ओ प्लीज, मुझे वो वीआईपी लाउंज कभी नहीं मिलने वाला। तुम इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? वो तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। तुमने कोई अवार्ड नहीं जीता है ना? हाँ, सिवाय सुपर लीग ट्रॉफी के। तुम भूल गए क्या? हाँ ठीक है। हाँ? ये यहाँ पर क्या है? अब तुम लूजर्स को दिखाता हूँ कि असली रियलिटी क्या होती है। चलो पार्टी शुरू की जाए।
निकम्मे हो। मिस अल्टीवो, हमें गड़बड़ की वजह का पता चल गया। ऑक्सिलरी कंट्रोल रूम 3। स्कारा? मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। नहीं, मेरे पास उससे बेहतर आइडिया है। अगर दर्शकों को एक हीरो से ज्यादा कुछ अच्छा लगता है तो वो है एक बुरा विलन। वोल्केनो फुटबॉल हमारे हैं। पता है ना, मैं तुम्हारा डट कर सामना करूंगा मेरे दोस्त। मैं चाहता हूँ तुम ऐसा करो दोस्त। शेख और रियानो आखिरी चैलेंज की ओर बढ़ रहे हैं, पर वो नहीं जानते कि उनके हमें कोई रुकावट डालने वाला है। क्या? स्कारा? डूड, कहाँ था ना सब नकली होता है, वरना स्कारा अभी वहाँ कंट्रोल रूम में क्यों होता? अगर मैं नहीं जीतूंगा तो कोई नहीं जीतेगा। ये छुट्टी तो कमाल की रही है ना शेख? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता मेरे दोस्त, शायद इस बार फिर तुम आगे निकल गए। नहीं! तो इसका मतलब शेख जीत गया। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ ये काफी अच्छा है, रियलिटी टीवी होते हुए भी। क्या काफी अच्छा? इससे अच्छा तो मैंने और कुछ भी नहीं देखा है। वाओ, पता है मुझे तो उस वोल्केनो के धुएं की स्मेल भी आ रही है। ओह नो दोस्तों, मेरा खाना। ठीक है, सब हो गया ना अल्टीवो? रियानो आउट है, अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। गेम बदल गया है शेख। ये गलत है। तुम टूर्नामेंट में वापस कैसे आ गए? एक मिनट, मैं समझ गया, तुमने चीटिंग की। अफसोस, शिकायत करने के लिए रेफरी नहीं, तुम्हें बचाने के लिए कोई टीममेट्स नहीं, और बच निकलने के लिए कोई सुपर लीग रूल्स नहीं। अब हम देखेंगे सच में सबसे अच्छा कौन है। ये तो वाकई कमाल है। दर्शक इंतजार कर रहे हैं, चलो खेल शुरू किया जाए। हारने का वक्त आ गया शेख। अब असली चैलेंज हो जाए, ठीक है? तुम हारे शेख। तुम चाहे कितनी भी ट्रॉफीज क्यों ना जीत लो, तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि हम दोनों में मेरा कोई जवाब नहीं। उसे छोड़ना मत, मैं नहीं देख सकता। अब पूरी दुनिया देखेगी कि गोल्डन बूट का असली हकदार कौन है। आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो? बड़े ना समझो, ये सब कुछ नकली है। तुम रियलिटी टीवी पर हो शेख, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। क्या? शेख, अगर हम टीवी पर हैं, तो तुम्हारी टीआरपी अब बहुत नीचे गिरने वाली है। क्या? नहीं, ये भी वीआईपी रूम नहीं है। मैं कभी नहीं जीत सकता। फाइटर जीत गया। वो वहाँ ऊपर कैसे पहुँच गया? मुझे नहीं पता मिस अल्टीवो, उसे तो अभी वीआईपी रूम में होना चाहिए था। उन्होंने जंगल का सामना किया, खाई पर संतुलन बनाए रखा, बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया और एक वोल्केनो पर ही जी जान से खेले। पर सिर्फ एक ही खिलाड़ी में वो हुनर, बहादुरी और हिम्मत थी जिससे वो बना सबसे पहला चैंपियन फुटबॉल आइलैंड का। वाह, मुझे हमेशा से यकीन था मैं ये कर लूंगा। ये फुटबॉल आइलैंड क्या है? मेरी सारी प्लानिंग, मेरी वो सारी मेहनत। आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती मिस अल्टीवो, आखिर ये रियलिटी टीवी है। जाओ यहाँ से।
बेवकूफ कहीं के, तुमने उसको जीतने दिया, उसको तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए था। तुम रेफरी से इसकी शिकायत क्यों नहीं करते? ओह, एक मिनट, वो तो यहाँ है। डूड, कैसे हो? मुझे खुशी है तुम ठीक हो दोस्त। मुझे भी मेरे दोस्त। तो इस फुटबॉल आइलैंड के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? वैसे हमें थोड़ी ना रोज एक वोल्केनो के ऊपर खेलने का मौका मिलता है। तुम सबको देखकर मुझे घिन आती है। मैं VIP लाउंज में जा रहा हूँ। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अब मेरा गिफ्ट बैग कहाँ है? पर उसके पास तो एक गोल्डन टिकट थी भी नहीं। मैंने कहा था ना, नकली। क्या वो एंडिंग में थोड़ा ट्विस्ट लाना चाहते थे? हाँ, वो ट्विस्ट ये है कि हमने अपनी दोपहर वेस्ट कर दी। कम से कम हमारे पास अब भी वो लजीज खाना तो है। रियलिटी टीवी बकवास है। मैंने कहा था। एकदम ही बकवास। सुपर स्ट्राइकर्स ने 2 गोल कर लिए हैं और गोली वो कब से बिना कुछ किए ही खड़ा है। मैच नकामा अभी सुपर स्ट्राइकर्स के इलाके में है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ब्रेंडा। वहाँ ब्लॉक है। पर अगर उसने टैकल को नहीं संभाला तो पेनल्टी पक्की है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लॉक सुपर लीग का सबसे ईमानदार टैकलर है। बहुत अच्छे ब्लॉक। बहुत मजा आया। हाँ? सब ध्यान से सुनो। पता चला है रोबोटिक्स इन फुटबॉल एग्जीबिशन अगले हफ्ते होने वाला है प्रोफेसर। और हमने सोचा कि इस साल हम कुछ खास करें, इसीलिए मैंने बनाया है एक रोबोट। तुम में से किसी का हाँ, जरूर जो का होगा। उससे अच्छा रोबोट डांस कोई नहीं कर सकता। वो मेरा ही होगा। जब महान फाइटर यहाँ है तो किसी और का रोबोट भला क्यों बने? लो पेश है रोब्लॉक। क्या बात है। मुझे चाहिए तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारी सारी चीजें। टोनी, आप इस टिन के डिब्बे को हमारे साथ क्यों लाए हो? क्योंकि एक यही है चिप्टी चकरसन जो मुझे एक इनाम जिताने वाला है। मतलब गेम सुपर स्ट्राइकर्स के साथ। चिप और तुम सब में एक और अलग बात यह है कि ये वाकई में चीजें सीख सकता है। मूवी स्टार को कॉपी करो। मुझे चाहिए तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारी सारी चीजें। मैं कुछ समझा नहीं टोनी। ये मुझे जिताएगा रोबोटिक्स इन फुटबॉल एग्जिबिट में इनाम। खतरा। आयरन टैंक अपने आप में ही अच्छे रोबोट्स हैं। फाउल नहीं, खेलते रहो, फाउल नहीं, खेलते रहो। और रोबोटिक्स इन फुटबॉल का ग्रैंड प्राइज जाता है यस रोब्लॉक को। ब्लॉक एक छोटा सा इंटरव्यू हो जाए। चाहो तो मैं ट्रांसलेट करूं? मैं ब्रिजलोवियन सीख रहा हूँ। मुझे अपने रोबोट ट्विन के बारे में बताओ। दरअसल शरीर से रोब्लॉक मेरी एक हूबहू नकल है। वो उस रोबोटिक बुद्धू को कैसे इनाम दे सकते हैं? वो तो सिर्फ एक बेकार नकल है। तो ये फुटबॉल कैसा खेलता है? मुझे नहीं पता। प्रोफेसर कहते हैं कि रोब्लॉक के खिलाफ खेलना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो बना है स्टील और हाइड्रोलिक से। वाकई। तो ये स्ट्राइकर लैंड में क्या काम करेगा? स्ट्राइकर लैंड में स्वागत है, जो घर है सुपर लीग की सबसे महान टीम का। एक टूर गाइड। तो तुम्हारे मुताबिक इस हफ्ते कौन जीतेगा, सुपर स्ट्राइकर्स या टेक्निकली? मेरे ख्याल से अगले गेम में सुपर स्ट्राइकर्स की ही जीत होगी। ओह अच्छा। ब्लॉक अभी मुझे पूरी तरह से ब्रिजलोवियन भाषा नहीं आती है, पर अगर मेरी मानो तो लीना, मुझे बस एक गोल करना होगा और बाकी का काम ब्लॉक संभाल लेगा। अगर मैं ब्लॉक को सब संभालने दूंगा तब ना। ब्लॉक को कॉपी करो। ब्लॉक
अब बस मुझे कोई रास्ता निकालना है तुम्हारे प्रोसेसर को उस बेकार टिन के डिब्बे में डालने का। रुक जाओ! रोबोटिक्स का पहला नियम, पानी मना है। पानी तुम्हारा सिस्टम खराब कर देगा। पर तुमने मुझे एक आइडिया दे दिया है। वो टेक्नोलॉजी तो हमने पहले ही इन्वेंट कर ली थी। अब देखते हैं उस पर और काम चल रहा है। हाँ, पता नहीं क्या होगा। पानी! रोबलॉक को यहाँ से बाहर निकालो। जाओ जाओ चिप जाओ! खबर है कि रोबोटिक्स एंड फुटबॉल एग्जिबिट को सारे रोबोट्स के साथ ही बंद कर दिया गया है। नहीं नहीं नहीं, उसने तो अब तक ना कुछ देखा था ना ही किया था। प्रोफेसर, वो सच में बड़ा ही कमाल का रोबोट ब्लॉक था। अगर देखा जाए तो मुझ जैसा अच्छा दिखने वाला रोबोट बनाना वैसे भी बहुत मुश्किल होता। बहुत गलत हुआ। स्मगल फ्लेयर। सारे रोबोट पार्ट्स हटा दो। इन टिन के डिब्बों को कबाड़ खाने भेज दो। यस, बात बन गई। और जब तक सुपर स्ट्राइकर्स को एहसास होगा कि वो एक रोबोट के साथ खेल रहे हैं, उनकी आधी टीम जख्मी हो चुकी होगी। चलो अब रोबोटिक्स एग्जिबिट को भूल जाते हैं, ठीक है? मैं नहीं चाहता इससे हमारे टेक्निकली वाले गेम पर असर हो। अब काम शुरू करो। ये क्या फाइटर? मेरी तैयारी पूरी तरह से दिमागी होगी कोच, मुझे ये याद दिलाकर कि मैं कितना कमाल का हूँ। हे ब्लॉक, मेरे ख्याल से मेरी सबसे अच्छी प्रैक्टिस होगी दुनिया के सबसे अच्छे डिफेंडर के सामने खेलकर। ब्लॉक, तुम तो मेरा पैर तोड़ने वाले थे। तुम्हें हुआ क्या है? तुम अलग लग रहे हो। मैं वहां ट्रेनिंग करता हूं जिससे मुझे हॉस्पिटल न जाना पड़े। सुपर स्ट्राइकर्स रोबलॉक से जख्मी होने के लिए बहुत ही तेज और काबिल हैं, पर मेरे प्लेयर्स नहीं। जॉन जे जॉनसन जूनियर। हाय टोनी। मैंने तुम्हारे लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार की है। ओह, वो क्या है? भागना। उसमें क्या? फुटबॉल खेलते वक्त हम चलते थोड़ी ना है। उनका मतलब है अच्छी तरह भागना। मैं चाहता हूँ तुम भागते हुए ब्लॉक के सामने जाओ, जॉन जे जॉनसन जूनियर। क्या इसमें खतरा नहीं होगा? फील्ड पर रोबलॉक होगा तो सुपर स्ट्राइकर्स को मिलते जाएंगे कार्ड्स और टेक्निकली को मिलेंगी पेनल्टी किक्स। मैं हूँ रोब्लॉक, मतलब रोबोट ब्लॉक। अब देखो कैसा कमाल होने वाला है। खतरा खतरा खतरा। स्ट्राइकर लैंड में स्वागत है, जो घर है सुपर लीग ट्रॉफी का। अब अपना टूर शुरू करते हैं। ठीक है बॉयज, आज के लिए इतना काफी है। अब ब्लॉक बनो। तुम्हें क्या हुआ है? तुम अलग लग रहे हो। हे ब्लॉक, आ रहे हो? हाँ? ब्लॉक को कुछ हुआ है। उसका खेल अजीब है, बोली अजीब है। वैसे शेख मेरे दोस्त, ऐसा कह रहे हो जैसे तुम ब्रिजलोवियन के एक्सपर्ट हो। हाँ दोस्त, तुम तो सीख रहे हो ना। कैसेट टेप्स। हाँ, ब्रिजलोविया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी।
गर्बल जर्क्ट ग्लार्क बजॉर्क। अब तुम ये कहो। गर्बल जर्क्ट ग्लार्क बजॉर्क। हाँ, मुझे ये आता है। अब कहो जर्क मगर्ब ब्लर्गल स्ट्राडल ब्रगल स्ट्राडल। ठीक है, टेप 6। हाँ, अजीब है, 6 से 9 की टेप्स कहाँ हैं? क्या तुम तैयार हो ब्रिजलोवियन सीखने के आखिरी लेवल के लिए? चलो शुरू करें। रॉरल क्लैड जुजांगल क्रैब ब्लूचराज बर्कल, पता है। हाँ, मेरी ब्रिजलोवियन खराब नहीं है, तो फिर ब्लॉक को क्या हुआ है? अब आगे टेप्स। स्ट्राइकर लैंड में सिखाया जाता है कभी हार ना मानना। स्ट्राइकर लैंड में मैच का दिन आ गया है। आप चाहे जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, फुटबॉल के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल ही सकते हो। सुपर स्ट्राइकर्स काफी अच्छे फॉर्म में हैं, पर जगती चिपरसन भी तैयारी के साथ आया है। ब्लॉक को आज बहुत ही अच्छा खेलना होगा मैच। वो तो खेलेगा ही ब्रेंडा, वो भरोसेमंद है, हमेशा सुपर स्ट्राइकर्स की मदद के लिए हाजिर रहता है। और ब्लॉक, तुमसे बात करनी है। जर्गल पर्बल ग्रब कह रहा है कि हाल ही में इस पर काफी प्रेशर रहा है। वाह शेख, तुम्हारी ब्रिजलोवियन वाकई सुधर गई है दोस्त। बिल्कुल सही कहा। ब्लॉक, मुझे पता है कुछ हुआ है। तुम्हारा गेम, तुम्हारी ब्रिजलोवियन, लगता है जैसे तुम कोई और ही हो। क्या कहा तुमने? तुमने मेरी टेप्स ली थी, पर तुम्हें ब्रिजलोवियन सीखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तुम ब्लॉक नहीं हो, तुम रो ब्लॉक हो। तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम खेल नहीं सकते, तुम सबको चोट पहुंचाओगे। रो ब्लॉक, मेरी बात सुनो। प्लीज टूर के दौरान अपनी चीजों का ध्यान रखना ना भूलें। और अब आ रहा है पिछले हफ्ते का मैन ऑफ द मैच, वो एक मशीन है ब्रेंडा। मशीन कहाँ है? हाँ, मुझे तो लगा था दोनों तरफ से सबसे अच्छे खिलाड़ी खेलेंगे। क्लाउस, तैयार हो जाओ। ईगल आई, क्रिस, शेख को ले आओ। मुझे क्या करना है? सीधे ब्लॉक की ओर भागना है। ओह हाँ। और गेम शुरू हो गया। क्या बात है, दोनों ही टीम बहुत ही अच्छा खेल रही है। कोई भी बॉल को दूसरे के पाले में जाने नहीं देना चाहता। वो टेक्निकली वाले ब्लॉक का सामना करने के लिए कम से कम अपना नंबर 1 स्ट्राइकर तो भेज देते। ब्लॉक तो ऐसा नहीं था। यस! मेरा मतलब वो क्या था? ऐसे थोड़ी ना खेला जाता है। ठीक से खेलो ब्लॉक, ऐसा फिर से किया तो तुम्हें कार्ड मिल जाएगा। शेख, शेख, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कहां चला गया? और ब्लॉक का अच्छा डिफेंस। आज का खेल देखकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। ब्लॉक एक ईमानदार खिलाड़ी से एक भयानक आतंक बन गया है। रेफरी ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे मिला येलो कार्ड। वो अपनी सालों की रेपुटेशन बस एक ही गेम में बिगाड़ रहा है।
प्लीज दूर मत जाइए। क्या किसी को रेस्टरूम जाना है? सीढ़ियों से सीधे जाइए, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर से राइट और फिर सीधा। अब आगे आएगा स्ट्राइकर लैंड स्पा। है ना ये असली लग्जरी? चलो दोस्तों, सभी अच्छी चीजों का अंत तो होता ही है। आपको और देखना है? आइए हमारे इस कमाल के टूर के आखिरी हिस्से में। और इस डिफेंडर के लिए मामला और बिगड़ गया है। टेक्निकली को मिली पेनल्टी। ब्लॉक को जल्द ही ठीक से खेलना होगा वरना उसे निकाल दिया जाएगा। अपनी सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि हमारे टूर का आखिरी स्टॉप है स्ट्राइकर लैंड गैराज। लो हो गई शुरुआत ब्रेंडा। टेक्निकली ने पहला गोल बना लिया और इसकी जिम्मेदार है ब्लॉक की बेहद ही खराब परफॉर्मेंस। किसने सोचा था ऐसा होगा? पहले हमारा स्ट्राइकर गायब हुआ, अब एक डिफेंडर है जिसका दिमाग गायब हो गया है। शेख, किसी को पता ना चले मैं यहाँ अंदर हूँ। वो ब्लॉक नहीं है, वो रूफ ब्लॉक है। हाँ, और मैं हमेशा लॉकर्स में छिपे लोगों की बात मानता हूँ। उसी ने मुझे यहाँ डाला। अगर उसे पता चला तुम सच जान गए तो तुम्हें भी डाल देगा। तुम कैसे भी उसे यहाँ से भेज दो। ब्लॉक, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? ओह, मुझे पता है क्या कहा। ब्लॉक को नहाने के लिए जाना है ना ब्लॉक? वैसे तुम कब से ब्रिजलोवियन बोलने लगे? मैं तो नाइट क्लासेस जा रहा हूँ। वो ब्लॉक नहीं है, वो रो ब्लॉक है। हाँ? क्या कह रहे हो तुम? वो खतरनाक टैकलिंग, अजीब सी भाषा, अकड़ भरी चाल। चलो अभी पता चल जाएगा मैं सही हूँ या गलत। वो कैसे शेख? रोबोट्स नहाते नहीं हैं। तो अगर वो रो ब्लॉक है तो फिर ब्लॉक कहाँ है? सुपर स्ट्राइकर सबसे बेहतरीन गाड़ियां ही चलाते हैं। लो, वो रहा हमारा टूर गाइड। किसी ने रोबोट्स के प्रोसेसर्स को बदल दिया है। शेख, तुम सही थे दोस्त। पर ब्लॉक कहाँ है? वो ब्लॉक छोड़ो उसे। ये कह रहा है हमें सेकंड हाफ के लिए जाना चाहिए वरना हमें हार माननी पड़ेगी। फिक्र मत करो, ये उसे संभाल लेगा। अब हम उसका और इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने उसे बदला नहीं। लगता है तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ, जॉन जे जॉनसन जूनियर। ब्लॉक, तुमने कर दिया। शायद सेकेंड हाफ शुरू होने जा रहा है और सुपर स्ट्राइकर्स को बहुत ज्यादा टक्कर खेलना होगा। वैसे कोच को ब्लॉक के बदले किसी और को भेजना चाहिए था, वही तो उन्हें हरा रहा है। ओह, लगता है ब्लॉक आज जॉन जे जॉनसन जूनियर को पूरी तरह जख्मी करके ही रहेगा। और फिर उसे जरूर मिलेगा एक रेड कार्ड। ये हुई ना बात, ये है असली ब्लॉक। जानदार, शानदार, ईमानदार।
बड़ा ही होशियार हूँ। मेरा इन्वेंशन तो लीग के सबसे अच्छे डिफेंडर जैसा खेलना सीख गया। सॉरी टोनी, तुम गलत हो। कोई भी ब्लॉक की तरह नहीं खेल सकता। ब्लैडल जोटल ओह, नहीं नहीं। और ब्लॉक ने पास किया कैप्टन रास्ता को, और जो की बेहतरीन किक, और फाइटर ने किया गोल। एक और गोल। वाह, गेम में क्या रुख बदला है। फर्स्ट हाफ में ब्लॉक को जो भी तकलीफ थी वो अब जा चुकी है। क्या बात है दोस्त। और तुम्हारा वो डरावना ट्विन कहाँ है? मैं किनारे पर लटक रहा था। रोब्लॉक मुझे गिराने ही वाला था कि तभी अचानक मुझे कुछ याद आया। मेरा नया रोबोट दोस्त। और शुरू करते हैं हमारे टूर का आखिरी हिस्सा। टड़ा! शायद अगली बार प्रोफेसर को मुझ जैसा दिखने वाला रोबोट बनाना चाहिए। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब भी रोबोट्स ही हैं?